हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका चौरान एंड आपका स्वागत करती हूं टीचिंग हंट बाय पी चौरान में। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा रही हूं 6 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में यदि ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल 10 सेंटीमीटर, कोण ए बी डी 90 डिग्री है और ए डी इक्वल 17 सेंटीमीटर है, तो सी डी की माप क्या होगी। दिया है कि ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए सी 10, तो ये पाइथागोरस है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, ये 6। आगे बोला है कि ए बी डी तो 90 है और ए डी 17 दे रखा, ये 17 दे, ये अगर 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा 15। तो सी डी क्या आएगी 9 सेंटीमीटर। ये पूछा क्या आपने को, सी डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर है, सी डी इक्वल 7 सेंटीमीटर है, एस डी इक्वल 4 सेंटीमीटर और ए एस इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान क्या होगा। देखो दिया क्या है, ए बी दे रखा है 10, सी डी दे रखा है 7, ये 7, एस डी 4, ये वाला इतना 4 दे रखा है, ए एस ये दे रखा है 5, और पूछा क्या है, बी सी पूछा है अपने को। तो देखो क्या होता है कि आमने सामने की दोनों भुजाओं का योग, आमने सामने की दूसरी दोनों भुजाओं के योग के इक्वल होगा। तो 10 और 17, इधर 17 है तो आगे कितना हो गया, इधर तो 9 है, 9 प्लस एक्स, और एक्स की निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 9 में कितना करेंगे 8 जोड़ेंगे तब, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे करो, 10 7 17 और 5 4 9 और 8 17 होता है, तो सीधा आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पढ़ो। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% छात्रों को श्रेष्ठ अंक प्राप्त हुए और 432 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लेकिन श्रेष्ठ अंक प्राप्त नहीं कर सके। तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये बतानी है आपको। देखो सबसे पहले छात्र मान लो, जैसे 100% छात्र थे, उसमें से 4% छात्र तो उपस्थित ही नहीं हुए, तो 96% क्या हुए, प्रेजेंट हुए। तो परीक्षा में प्रेजेंट होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, तो इसका 10%, तो इसका 10% है 9.6, 9.6 इससे घटाओ तो कितना बचा, 4 10 86.4% थे, ये क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ये 10% घटा दिया, ठीक है, तो 86.4% आ गया। अब शेष छात्रों में से, मतलब ये जो छात्र बचे हैं, इसका 50% श्रेष्ठ अंक प्राप्त हुए 50% के, तो इनका हाफ हाफ हो गया, तो हाफ कितना हो गया 43.2 और इसका 43. ये तो श्रेष्ठ अंक प्राप्त हुए इनको तो, ठीक है। और 432 छात्र हैं, ये परसेंट में है, 432 छात्र है जो उत्तीर्ण तो हुए, तो ये टोटल उत्तीर्ण हुए हैं, इतने उत्तीर्ण हुए लेकिन श्रेष्ठ अंक प्राप्त नहीं कर सके। देखो 86.4% उत्तीर्ण हुए हैं, इनका ये हाफ श्रेष्ठ और ये श्रेष्ठ अंक प्राप्त नहीं कर सके, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 432। चलो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है, 50-50 है। अगर 40-60 या 70-30 कुछ भी देते तब यह गलती, ये चीज़ आपको सोचनी थी कि कौन से के इक्वल रखना है। तो इस वाले के इक्वल ये है 432, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 432 आ जाएगा। तो 100 को 10 से कर लो तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 1000। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में जो आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़ो। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अमित और दिनेश मिलकर समान काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुमित और दिनेश तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो अमित को ए लिखते हैं, सुनील को एस, ये करते हैं 9 दिन में। आगे बोला कि सुनील प्लस दिनेश करते हैं 12 दिन में और अमित प्लस दिनेश करते हैं 18 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो,
कितना हो गया 36, 9 चौक 36, 12 तिये 36, 18 दूनी 36। देखो इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 2 बार अनिल, 2 बार सुनील, 2 बार दिनेश आएंगे। तो अपने लिखो अनिल प्लस सुनील प्लस दिनेश इंटू 2 इक्वल कितना आ गया 4 3 7 2 9। ये इधर करोगे तो 9/2 आ गया। अब बोला कि तीनों को साथ काम करवाना है, तीनों की एफिशिएंसी 9/2, तो यहाँ लिख दो 9/2। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, मतलब 8 डे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। ये भी आसान क्वेश्चन था। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा का माप क्या हो सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी निकालनी हो तो क्या होगा 8 - 3, दोनों के डिफरेंस से बड़ी और दोनों के सम से छोटी होंगी। ठीक है, तो ये कितना होगा 5 से बड़ी और 13 से छोटी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना 8 माइनस सॉरी देखना, ये देखो यहाँ 5 करो, 8 - 5 दे रखा है, ये मैंने 3 लिख दिया, और 5 + 8 तो क्या हो गई 13 से तो छोटी और 3 से बड़ी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया अपना। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। दो साइकिल चालक एक्स और वाई स्थान ए से समान समय पर साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर/आवर और 8 किलोमीटर/आवर की गति से स्थान बी की ओर जाते हैं, दोनों एक जगह से। यात्रा के दौरान 15 मिनट के लिए रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले स्थान बी पर पहुंचता है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो पहले बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, बोला है कि दो हैं, एक एक्स है एक वाई है, ये 6 किलोमीटर से ये 8 किलोमीटर से, दोनों की स्पीड दे दी। अब बी वाला है 15 मिनट तो रुकता है, ए चलने के बाद 15 मिनट तो रुकता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब बी टोटल 25 मिनट कम लेता है। देखो अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस ये इन दोनों के बीच की करनी है, इन दोनों को तय। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। तो स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है 6:8, तो टाइम का जो रेशियो टाइम का होगा उसका ऑपोजिट होगा। तो ये स्पीड का रेशियो क्या हो गया ये है, और टाइम का रेशियो क्या हो गया ये है अपना। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, तो और अपने क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 25 का। तो अगर 2 की वैल्यू 25 के इक्वल है तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो गई। ठीक है, 100 मिनट हो गई अपने पास। अब देखो पूछा क्या, दूरी पूछिए, तो दूरी कितना होता है चाल गुणा समय, तो चाल कितनी अपनी 6 गुणा समय 100 मिनट है, लेकिन घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 10 हो गया। ये क्या आ गया 10 किलोमीटर आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। करते हैं क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ो। यदि कोस स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो थीटा का मान बताओ। इसके दो तरीके, एक तरीका तो है थीटा की वैल्यू आप सीधी ऑप्शन से रख लो। ठीक है, दूसरा तरीका है, देखो ऑप्शन से तो आप भी रख सकते हो, ठीक है, रख के देख लेना। अब मैं बता रही हूँ 1 कोस स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा को शेक स्क्वायर थीटा, और शेक को 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। ये क्या हो गया माइनस का tan स्क्वायर थीटा और ये 2 tan है, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 तो थीटा इक्वल क्या होता है 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अपना आंसर है। अभी तक तो पूरा ही पेपर बहुत आसान चल रहा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़ो। sin 30 इंटू साइन 60 अपॉन cos 60 इंटू cos 30 माइनस tan 45 का मान क्या होगा। देखो सीधी वैल्यू भी रख सकते हो और वैल्यू नहीं रखो तो sin 30 और cos 60 है, cos 60 को साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा sin 30, तो इससे ये कट जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो ये 60 आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो ऑप्शन 2 अपना आंसर आ जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्वेश्चन। एक बटुए में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट दे रखे हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 में दे रखी है, तो बटुए में कुल कितनी राशि है। देखो
नोटों की संख्या कितनी 12 और यहाँ कितनी दे रखी है रेशियो 1:2 में है, जिसकी वैल्यू है 12, मतलब 3 का मान है 12, तो 4 और 8 हो जाएगा। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की कितनी होगी 4, तो ये 4 और ये 8 है। ठीक है, तो 10 के नोट तो इस रेशियो में है और 50 के नोट इस रेशियो में। अगर 10 के 4 नोट हों, ठीक है, 10 के 4 हो तो कितने रुपए बनते हैं अपने पास 40, और 50 के नोट 8 हो तो कितने बनते हैं 8, 8 पंजो 40, 400 बनते हैं। तो टोटल रुपए कितने हो गए 440 रुपए हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। करते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो। एक निर्माता 10% लाभ पर दुकानदार को, ये है निर्माता दुकानदार को रसोई गैस स्टोव बेचता है और परिणाम स्वरूप वे 15% लाभ अर्जित करने के लिए ग्राहक को रसोई गैस स्टोव बेचते हैं। यदि ग्राहक रसोई गैस स्टोव को इतने रुपए में खरीदता है तो निर्माण लागत क्या है? उस स्टोव की निर्माण लागत पता नहीं अपने को। देखो, निर्माता के पास है 10 का था, उसने 11 में बेच दिया। किसको? उसने बेच दिया दुकानदार को। अब दुकानदार उस पे 15% का लाभ अर्जित करता है जो कि ग्राहक को बेचता है। तो दुकान 15% को क्या लिख सकते हैं 5 × 15, ये है। अगर दुकानदार के पास वो चीज़ 20 की थी तो उसने बेच दी 23 की। ठीक है, ये दुकानदार है, ये ग्राहक है, ये निर्माता है। तो इन दोनों को इक्वल करना है अपने को, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे वाली को 11 से कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 220, ये कितना आएगा 200, ये है 23 × 11। पूरा मल्टीप्लाई मत लिखो। अब इसकी वैल्यू दे रखी है कि ग्राहक खरीदता है इतने में, तो 7590, 11 चिक 66, तो कितना बचा 9 और 11 नेम 99 और 23 तिया 69, तो 30 आ गया। तो 200 की वैल्यू पूछी है कि निर्माण लागत कितनी है, तो 200 की 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल को 7200 रुपये में चिन्हित किया। वह इस पर 10% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह कोई भी छूट प्रदान नहीं करता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद करो। देखो, प्रतिशत में पूछा है अपने को, तो इसका कोई रोल नहीं है। मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो, मैंने बताया था कि अगर छूट दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है तो MP और CP का रेशियो याद आ जाना चाहिए सीधा। तो MP कितना होगा 108, CP कितना होगा 90, 18 पंजो 90, 18 छिकी 108, ये हो गया MP CP। अब क्या बोला है, यदि कोई भी छूट प्रदान नहीं करता है तो उसका लाभ क्या होगा। इसका मतलब क्या है, अगर बोला है कि जो MP जैसे अपने पास 6 है, इस पे कोई छूट नहीं देगा तो इसी को SP बना दिया उसने, और CP अपने पास 5 है और यही SP हो गया। ठीक है, तो ये SP हो गया, ये CP हो गया, तो कितना परसेंट अपने को प्रॉफिट है, तो 1 किस पे 5 पे, तो 1/5 कितना 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 का मान बताओ क्या होगा। तो 0 दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि साइन पूरी इक्वेशन 0 होगी, ऑप्शन नंबर 3। 1 सेकंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन में। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि आमिर ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की एक राशि उधार ली थी। भोला ने समान राशि को, उसने भी उतने ही रुपये लिए, वो चक्रवर्ती ब्याज के और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर उसने उधार लिया। 2 सालों के अंत पर भोला को आमिर से 160 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा, तो प्रति वर्ष प्रभारित ब्याज की रेट पूछी है क्या होगी। देखो, अगर 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दे रखा हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल प्रिंसिपल इंटू R² अपॉन 100 × 100। ठीक है, चाहे तो R/100 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, 2 शून्य 2, 1 और 1 कट गई, ये इधर कर दो, 1600 हो गई, इधर अपॉन में 25 है, तो 25 चौका 100, तो 16 चौक 64 है, तो R = 8% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना आंसर है। सीधा होता है ये डिफरेंस, शुरू में डिफरेंस इक्वल
P इंटू R बाई 100 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है अगर 2 साल का डिफरेंस दे रखा है तो, 2 ईयर के डिफरेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 पढ़ो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार को प्रतिस्थापित करना चाहिए, इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 4 से होंगे तो, और वो भी सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, तो क्या 9 होगा, 9 4 नहीं होगा, तो सेकंड नंबर 8 है तो 8 रखो जो कि डिविजिबल होगा। 2 और 0 भी होंगे लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोला है कि x माइनस 3y की होल क्यूब में x का गुणांक क्या है। देखो फॉर्मूला खोलना है सीधा, और जो x का मल्टीपल आएगा उसी को लिखना है। ठीक है, तो चाहे तो आप पूरा फॉर्मूला खोलो, या फिर आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से ध्यान है तो आप x की टर्म भी लिख सकते हो। जैसे लिखो x की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, या 3ab इंटू a माइनस b, तो सीधा लिख सकते हो माइनस 3a² b। ठीक है, तो 9a² b, और प्लस में क्योंकि वो अंदर माइनस है माइनस माइनस होगा तो प्लस में 3ab², तो 27ab², और x इसी में आया है बाकी किसी में नहीं है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा 27y² है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अपना आंसर है। एक कल के पेपर में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कोण APO ये दे रखा है अपने को 35 डिग्री, तो कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दिए हैं ये 4 अपने पास, इनमें से कौन सा सही है। अगर ये 35 है तो ये वाला कितना होगा 35, सेम होता है इसका। पूछा क्या BPO 35 है जी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, BPO 55 है, नहीं होगा। APO सॉरी APB जो 70 होगा तो ये भी गलत है, 80 नहीं होगा। APB 60 होगा तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। ये कोण इसके इक्वल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का पेपर बहुत आसान, मतलब आसान से भी आसान, आज तक अभी शायद मेरे हिसाब से तो कोई भी शिफ्ट इतनी आसान नहीं आई होगी। वैसे आसानी आ रही है, एक 4 मार्च के पेपर थोड़े से ठीक थे, बाकी सारे, और 5 में भी 1-2 होगा, बाकी सारे आसानी पेपर आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर बहुत आसान आते हैं। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। a + 1/a = 5 दे रखा है, a की क्यूब + 1/a की क्यूब दे निकालनी है। फॉर्मूला आता है, तो 5 की क्यूब 125 माइनस 3a तो 15 बराबर 110, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो 1/2 d1 विकर्ण है दोनों, तो 16 इंटू 12 तो 2 अंठी 16 तो 12 अंठी 96, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। इस इक्वेशन को हल करना है, तो देखो 4/3 पहले डिवाइड होगा तो 6/1 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 15, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो थोड़ा बहुत ऐसे ट्रिकी हो या फिर दिमाग लगाना पड़े कुछ एक्स्ट्रा। करो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 24 छात्रों ने दान के लिए पैसे जमा किए, एवरेज योगदान 50 रुपये था, बाद में उसके शिक्षक ने भी कुछ पैसों का योगदान दिया, अब उनका एवरेज 56 रुपये है, तो शिक्षक ने कितना योगदान दिया ये बताना है अपने को। तो देखो 24 छात्र थे, सब ने 50-50 दिए, तो अगर टीचर ने भी 50 दिए होते तब तो कोई फर्क नहीं आता एवरेज में, लेकिन एवरेज बढ़ा है, तो किस वजह से एवरेज बढ़ा है, क्योंकि टीचर ने 50 से तो ज़्यादा दिए, ये तो श्योर है, तो प्लस कर दो। ठीक है, कितने ज़्यादा दिए ये बताना है। तो देखो एवरेज कितना बढ़ा है 6 एवरेज बढ़ा, कितने लोगों का बढ़ा है 24, तो इन बच्चों का बढ़ा और 1 इस टीचर का बढ़ा, तो 25 लोगों का एवरेज 6 बढ़ा है, ये टीचर का योगदान हो गया। तो 50 + 150 मतलब 200 रुपये दिए टीचर ने। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से समझाया, पहले भी समझाया अभी भी समझाया, तो मैं मानती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन,
जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है कि हल करना है किसको, 113 को 87 से मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना। इसमें वैसे सिखाने लायक कुछ नहीं है। एक चीज़ इसमें बहुत ही बेहतरीन दी है, वो है कि 7 या 21 यूनिट डिजिट जो कि एक में ही है, जो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगती। अगर कोई इस क्वेश्चन में खो जाता है 113 को 87 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अगर बाय चांस आपको दे दिया कि 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जिसमें 1 1 दे दिया, तो आपको देखो ये कितना है 100 + 13 और ये कितना है इंटू 100 - 13, तो ये क्या हो गया a² - b² हो गया, ठीक है। तो 100 की स्क्वायर -169, तो घटाओगे तो कितना बचा, ये वाला ही बचेगा, ठीक है। इसी के साथ अपना पेपर कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन DI के बचते हैं, वो आप खुद कर लेना हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।